उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था और दलित सुरक्षा पर उठाए गए सवालों के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामलों में देश में शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में अपराध और दलित उत्पीड़न के मामले चिंताजनक स्तर पर है। सपा प्रमुख ने अपने आरोपों के समर्थन में पुलिस रिकॉर्ड और अपराध संबंधित आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि दलितों के खिलाफ अपराध करने वालों में सबसे अधिक संख्या समाजवादी पार्टी के समर्थकों की है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस रिकॉर्ड और विभिन्न जिलों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजभर ने आरोप ये भी लगाया कि सपा के नेतृत्व केवल सरकार को घेरने की राजनीति कर रहा है, बल्कि उस अपने संबंधों की भूमिका पर भी जवाब देना चाहिए। राजभर ने विशेष रूप से गोरखपुर जोन का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां दर्ज दलित उत्पीड़न के मामलों में बड़ी संख्या में आरोप यादव साथ ही मुस्लिम समुदाय को जुटे पाए रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, उनका तर्क था कि अपराध के मामलों का सामने आना इस बात की भी संकेत है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी भी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण नहीं देना चाहता। यह पूरा विवाद केवल अपराध के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संकेत भी दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है। ऐसे में दलित सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते। यही कारण है कि देखिए, आपको बताएं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस विषय पर अपनी अपनी स्थिति को मजबूती से रखने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी पर देखिए लगातार कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलती है। वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल दावा करते हैं कि वर्तमान सरकार में अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, कानून का राज स्थापित हुआ है। ओम प्रकाश राजभर का बयान भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ साथ दलित और पिछड़े वर्ग के बीच सरकार की छवि मजबूत करने की कोशिश दिखाई गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दा और अधिक चर्चा में हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और कानून व्यवस्था हमेशा से बड़े चुनावी मुद्दे रहे हैं। इसलिए सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों इन विषयों पर लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाता नजर आया है। कुल मिलाकर देखिए, दलित अत्याचार के मुद्दों पर शुरू हुए इस बहस अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के रूप ले चुकी है। एक और विपक्ष सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर आपको बताएं, सरकार उसकी सहयोगी दल विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक प्रचार बता रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और अधिक पुख्ता से उभर कर आ सकता है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के पूरी तरह से वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही देखिए, अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार पीडीए फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती और पिछड़ा और जो दलित वर्ग है उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार इस बयान पर किस तरह से आगे प्रक्रिया देती है। साथ में देखा जाएगा कि देखिए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में विपक्ष और सरकार क्या नीतियां लाती हैं, क्या योजनाएं लाती हैं जो पिछड़ा वर्ग उनके साथ हो जाए।